गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 18 दिसंबर। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। सो फर्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रिपोर्ट है 2020 की, उसके अंदर भारत की रैंक जो है 131 रैंक पे रही है। इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर इंडिया की जो रैंक थी वो 129 पे था। फिर बात करते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YSR जगनमोहन रेड्डी जी के द्वारा वहां के किसानों के लिए फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना स्टार्ट की गई। फिर बात करते हैं बोरिस जॉनसन जो कि यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको 2020 के लिए गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि भारत के लिए चुना गया है। फिर बात करते हैं इसरो के जो चेयरमैन है के सिवान, जिनको रॉकेटमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उनको सूर्य भूषण अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से भी हाल ही में सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में रीअपॉइंटेड उदय कोटक जी को किया गया है। राष्ट्रीय विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया गया। ये जो डे है पर्टिकुलर 1971 के अंदर जो पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हुआ था, उसी की विजय के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। फिर बात करते हैं ये जो डे था पर्टिकुलर 13 डे चला था, जो कि 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 के बीच हुआ था। फिर बात करते हैं द शौर्य अनबाउंडेड नामक पुस्तक को भी हाल ही में किसके ने रिलीज़ किया है या इसका विमोचन किया। सो ओम बिरला जी के द्वारा बेसिकली इस पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के अंदर जो CRPF के पुलिसकर्मियाँ, उनकी बहादुरी के जो भी गाथाएँ हैं उनको इस पुस्तक के अंदर लिखा गया है। और जो 13 दिसंबर 2001 को हमारी विधानसभा जो हमारी संसद है उसके ऊपर जो अटैक हुआ था, उसी के ऊपर ये बुक रिलीज़ की गई है। फिर बात करते हैं स्टैंडर्ड एंड पुअर के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 के लिए जो भारत की GDP दर रहने का अनुमान लगाया गया है वो -7.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। ABU एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में भी हाल ही में किसे चुना गया है। सो प्रसार भारती के जो CEO है शशि शेखर वेमापंती, उनको बेसिकली इसके लिए चुना गया है। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे उदय कोटक जी है तो इनको कोटक महिंद्रा बैंक के रीअपॉइंटेड किया गया है एज ए MD एंड CEO। ज्ञानेंद्र निगोमम की बात करते हैं तो इनको ये जो मणिपुर के रहने वाले और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष भी ये चुने गए हैं। फिर बात करते हैं उमर जो कर्मेलेव है, ये पर्टिकुलर रशिया के रहने वाली है और अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग यूनियन जो संघ है उसका अध्यक्ष इनको बनाया गया है। फिर सबसे पहले अपने बात करते हैं यहाँ पर प्रसार भारती की। सो इसका जो फाउंडेशन हुआ 23 नवंबर 1997 को हुआ और उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। इसी तरह से अपने बात करते हैं एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की। सो इसके जो प्रेसिडेंट है अभी हाल ही में इब्राहिम एरन बने हुए हैं और इसका हेडक्वार्टर जो है कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रीन्यूएबल जो एनर्जी पार्क है उसको स्टैब्लिश या उसका इनॉग्रेशन अभी किया है। सो राइट आंसर होगा गुजरात के अंदर बेसिकली इसका इनॉग्रेशन किया गया है। और इस की जो कैपेसिटी है, पार्क की जो कैपेसिटी है वो 30 गीगावाट की कैपेसिटी है। फिर बात करते हैं सबसे पहले अपने नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसके बारे में। इसको इंग्लिश में रीन्यूएबल एनर्जी भी बोला जाता है। ये वो एनर्जी होती है जो कि इसका आप कितना भी यूज़ करते रहो ये कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। जिस तरह से अपने वाइंड है, उस वाइंड का या हवा का अपन यूज़ करते हैं तो वो कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। उसी तरह से सूर्य से जो अपने को रोशनी मिलती है उसका आप यूज़ करते रहो वो कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। सो ये अपने रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होती हैं। और इसी तरह से अपने जैसे कोयला की बात करते हैं, पेट्रोल की बात करते हैं, तो ये क्या का यूज़ अपने करते रहेंगे तो कभी कभी भविष्य में ये ख़त्म हो सकते हैं। सो ये अपना डिफरेंस रहता है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स और एनर्जिबल सोर्स के अंदर। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो RBI के द्वारा भी यहाँ पर ऑटोमेटेड बैंक नोटेड जो करेंसी है उसको सेंटर को इस्टेब्लिश किया जाएगा। उड़ीसा की बात करते हैं तो 2023 का जो हॉकी का वर्ल्ड कप होगा मेंस का, उसको होस्ट उड़ीसा के द्वारा किया जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो
वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा किसानों के लिए फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की गई है। सो नेक्स्ट अपनों ने जो यहाँ पर बात की है गुजरात की बात की है, तो बात करते हैं गुजरात राज्य के बारे में। सो यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है गुजरात का शो किया गया है। गुजरात के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ और महाराष्ट्र हुआ, इनकी बाउंड्री इनके साथ टच होती है। इसी के साथ एक जो यूनियन टेरिटरी है अपना दमन एंड दीव, उसकी बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। फिर अपने बात करते हैं गुजरात स्टेट के बारे में। सो गुजरात की जो कैपिटल है वो गांधीनगर है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी है, गवर्नर यहाँ के आचार्य देवव्रत जी। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 को हुआ था और ये जो स्टेट है पर्टिकुलर महाराष्ट्र से अलग हुआ था और 1 मई को अपने जो विश्व मजदूर दिवस है वो भी मनाया जाता है। यहाँ के डांस की बात करते हैं तो गरबा डांस यहाँ का काफ़ी फेमस डांस है। फिर बात करते हैं नेशनल पार्क की। सो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क हुआ, बल्क ब्लैक बग नेशनल पार्क हुआ, मेरीन नेशनल पार्क हुआ, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क हुआ और वंशदा नेशनल पार्क है वो बेसिकली यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी तरह से यहाँ की विधानसभा की 182 सीट्स, लोकसभा की 26 और राज्यसभा की 11 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ गुजरात के बारे में। सो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अभी हाल ही में यहाँ पर रोपेक्स फेरी सर्विस है जो कि सूरत से भावनगर के बीच में स्टार्ट हुई थी और सी प्लेन सर्विसेज भी मोदी जी के द्वारा यहाँ पर स्टार्ट की गई। सरदार पटेल जो जूलॉजिकल पार्क है उसका उद्घाटन भी उनके द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना यहाँ के मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्टार्ट की गई। और जो गुजरात है बेसिकली ईपीआई का जो इंडेक्स है और डीपीआई इंडेक्स जो आया था उनके ऊपर टॉप पे रहा था। इसी तरह से जो एमएसएमई वन क्लिक पहल स्टार्ट की गई थी उसके अंदर टॉप पे रहा था। सोलर रूफ इंस्टॉलेशन के अंदर ये फर्स्ट पोजीशन पे रहा था। भारत की पहली जो शहद परीक्षण प्रयोगशाला है वो भी गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर स्टार्ट की गई थी। गुजरात पुलिस भारत की पहली ऐसी पुलिस बनी है जो कि पुलिस ट्रेसर गन का यूज़ करती है। भारत की पहली जो रेल यूनिवर्सिटी है वो भी यहीं पर स्टार्ट की गई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो कि सरदार पटेल जी की स्टैच्यू बनी है वो गुजरात के अंदर प्रेजेंट है। विश्व का पहला जो सीएनजी पोर्टल है वो भी बेसिकली यहीं पर बनाया गया है और अब देश की पहली जो उत्सर्जन ट्रेडिंग जो योजना है वो भी यहीं पर स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं, यदि आपको लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ और अपने ग्रुप के अंदर इसको शेयर भी कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन, इसको सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 2030 का जो एशियन खेलों का जो आयोजन होगा वो किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाएगा। सो कतर जो कंट्री है इसकी जो कैपिटल है दोहा के अंदर बेसिकली ये गेम का आयोजन किया जाएगा और ये 21 नंबर का गेम होगा। फिर बात करते हैं जो 2034 का एशियन गेम होगा 22 नंबर का वो सऊदी अरबिया के अंदर होस्ट किया जाएगा। फिर बात करते हैं अभी जो प्रेजेंट टाइम का होगा 19 नंबर का एशियन गेम वो चाइना के द्वारा किया जाएगा जो कि 2022 के अंदर होगा और इसी तरह से 2026 के अंदर जापान के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर बात की है कतर के बारे में। सो बात करते हैं कतर कंट्री की। सो यहाँ पर आपको कतर का मैप शो किया गया है, उसके जो नेबर कंट्रीज या फिर पेरिशियन सी है उसके बारे में अपने बात करते हैं। कतर की जो बाउंड्री है बेसिकली ओनली सऊदी अरबिया जो कंट्री है उसके साथ इसकी बाउंड्री टच होती है, बाकी इसकी तीनों साइड्स ये पानी से घिरा हुआ है। एक साइड अपने इसके साथ पेरिशियन सी जो है या पेरिशियन गल्फ जो है इससे ये घिरा हुआ है। फिर इसकी कैपिटल की बात करते हैं तो दोहा है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर खालिद बिन खलीफा जी हैं और करेंसी यहाँ की रियाल है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में किस संस्था ने अंतरिक्ष परिस्थिति जागरूकता नियंत्रण केंद्र जिसे कि अपने स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर कहते हैं एसएसए कहते हैं कि उसको किसने स्थापित, किस संस्था के द्वारा स्थापित किया गया है। सो राइट आंसर होगा इसरो के द्वारा बेसिकली इस संस्था को स्थापित किया गया है और इसके द्वारा पर्टिकुलर नेत्रा नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है जिसकी फुल फॉर्म नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस रखी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि इसरो के द्वारा जो स्पेस है या फिर अंतरिक्ष है उसके अंदर भी इसकी निगरानी रखी जाएगी। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। जैसे डीआरडीओ की बात करते हैं तो डीआरडीओ हमारा मुख्य जो सेना के लिए बनाया गया एक
सेंटर है जिसके अंदर डिफरेंट खोजेज होती है और इसके अभी जो अध्यक्ष बने हुए हैं जी सतीश रेड्डी जी बने हुए हैं। फिर एनडीडीबी की बात करते हैं, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर अपने गुजरात के अंदर है। इसके जो अभी अध्यक्ष बने हैं वो वर्षा जोशी बनी है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पहली महिला जो चांसलर या अध्यक्ष बनी है वो अभी हाल ही में जो संगीता श्रीवास्तव बनी है। फिर बात करते हैं इसरो की। इसरो की जो स्थापना हुई 1969 के अंदर हुई थी और इस ये जो अभी चेयरमैन है वो के सिवान जी बने हुए हैं, जिनको रॉकेटमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और अभी हाल ही में इनको सूर्यकांत भूषण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। इसके जो राइट आंसर होगा, टोटल जो 6 कैंडिडेट हैं उनको बेसिकली इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिनके 4 नेम्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि फ्रैंक बेनिमारामा है जो कि फिजी के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको दिया गया है। इसी तरह से डॉक्टर फैबियन लिंडेड्स को दिया गया है जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। मिंडी लुबेर को दिया गया है जो कि यूएसए की रहने वाली है। नेमोनेटो नोनिकिमो जो कि इक्वेडर की रहने वाली है। इन सभी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। इसी के साथ साथ याकूबा स्वादोगो को भी सम्मानित किया गया और रॉबर्ट द बुलेट जो कि यूएसए के रहने वाले हैं उनको भी इसके लिए सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं अपने यूएनईपी की। इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1972 के अंदर हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी केन्या के अंदर प्रेजेंट है। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि यूएनईपी है जो इसका बेसिकली हेडक्वार्टर कहाँ पर प्रेजेंट है। और प्रेजेंट टाइम में इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हुए हैं वो इंगेर एंडरसन बने हुए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस संस्था को गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंध पुरस्कार 2020 मिला है। इसका राइट आंसर होगा जो सेल कंपनी है हमारी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको बेसिकली इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिर अपने बात करते हैं सेल के बारे में। इसका फाउंडेशन जो हुआ 1954 के अंदर हुआ था और प्रेजेंट टाइम में इसके जो चेयरमैन है वो अनिल कुमार चौधरी जी बने हुए हैं। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे बीएसएनएल की बात करते हैं तो भारत संचार निगम लिमिटेड इसके द्वारा विश्व का पहला जो नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग जो है पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसी तरह से रिलायंस की बात करते हैं तो फॉर्च्यून इंडिया के द्वारा जो लिस्ट प्रेजेंट की गई है उनके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रिलायंस कंपनी रही है और आईओसीएल जो है सेकंड पोजीशन पे रही है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, फोर्ब्स की 2020 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हस्तियों की सूची में कौन शीर्ष पे रहा है। इसका राइट आंसर होगा अमेरिका की जो एक मीडिया जर्नलिस्ट है और साथ में ये मॉडल भी है और एक बिजनेस वूमन ही है जिनका नाम काइली जेनर है, ये इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रही है। फिर बात करते हैं इसी लिस्ट के अंदर जो सेकंड पोजीशन पे रही है वो इनके ब्रदर इन लॉ हैं केन्या वेस्ट जो कि यूएसए के रहने वाली है, जो कि एक अमेरिकन रैपर है। इसी तरह से रोजर फेडरर और क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी इन लिस्ट के अंदर शामिल है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार फाइनेंस ईयर 2021 के लिए जो भारत की जीडीपी दर रहेगी उसका अनुमान -7.4% रहने का अनुमान लगाया गया। इससे पहले इसकी जो रेटिंग थी -10.9% रहने का अनुमान लगाया गया था। और ये जो रिपोर्ट है बेसिकली एसबीआई के द्वारा इको रैप नाम से एक सब कंपनी है उसके थ्रू इसका अन्वेषण किया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो भी अपने इससे पहले जितने भी वीडियोज़ आए हैं उन सब का अपने क्या करते हैं डेली रिवीजन करते हैं। उन्हीं के बेसिस पे ये रिवीजन अपने कर रहे हैं। हाल ही में बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020 जो है सुभाष चंद्र सेन और राजीव विपे को दिया गया। उड़ीसा जो राज्य है उसके द्वारा 2023 का पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की मेज़बानी की जाएगी। सऊदी अरबिया जो कंट्री है उसके द्वारा हमारे देश के जो सेना प्रमुख है जनरल नरवाणे जी उनको ऑर्डर ऑफ सम्मान से सम्मानित किया। इसी तरह से GRSE कोलकाता द्वारा प्रोजेक्ट 17A के तहत जो 7 वारशिप का डिज़ाइन करना है उनमें से जो फर्स्ट वारशिप है उसका नाम हिमगिरी बनाया गया है और ये वारशिप का डिज़ाइन किया गया है। इसी तरह से GRSE के द्वारा टोटल 3 वारशिप का डिज़ाइन किया जाएगा। फिर बात करते हैं ओला कंपनी के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े स्कूटर कारखाने को तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थापित किया जाएगा। और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा भी हाल ही में डिजिटल भुगतान सेवा स्टार्ट की गई है जिसका नाम डाक पे रखा गया है। फिर बात करते हैं धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ सार्थक लाइफ शीर्षक के पुस्तक जो है अमित त्रिपाठी जी हैं। और क्रिशल के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो भारत की जीडीपी दर है वो -7.7% रहने का अनुमान इनके द्वारा लगाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज़ 22,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बने हैं? सो विराट कोहली बने हैं और वनडे के अंदर 12,000 रन इन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। डिकेड ऑफ द क्रिकेट का जो अवार्ड मिला है इस बार का वो विराट कोहली को ही मिला है। फिर बात करते हैं किस राज्य सरकार ने IDAR के साथ समझौता किया? सो पंजाब गवर्नमेंट के साथ समझौता किया कि जो कि बेसिकली हेल्थ से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है वो इनको प्रोवाइड करवाती है। और IDAR बेसिकली जो भी अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंटेलिजेंस है उनका यूज़ करती है। फिर बात करती हैं UAE के द्वारा अरब खाड़ी देशों का पहला कोयला आधारित बिजली संयंत्र विकसित किया गया और UAE के द्वारा ही पहला मंगलयान भी एक अरब देशों की खाड़ी में भेजा गया था। फिर बात करते हैं इंडिया के द्वारा SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग की मेज़बानी की गई और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसके द्वारा फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक बुक अभी हाल ही में लॉन्च की गई है। सेबी के द्वारा बेसिकली अभी हाल ही में जो स्मार्ट कार्यक्रम है वो स्टार्ट किया गया और 29 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा फिलिस्तीन लोगों को एक साथ जुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इसी तरह से बात करते हैं स्पाइस जेट जो एयरलाइंस कंपनी है उसके द्वारा एयरलाइन ने लद्दाख में लेह के लिए मालवाहक सेवा स्टार्ट की है। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको प्रेस कीजिए। और नेक्स्ट अपने बात करते हैं तो आज के वीडियो के अंदर जिस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स में देना है, जो भी पर्सन उसका आंसर कमेंट्स में देगा उस पर्सन का वीडियो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं, ये जो टेबल दिखाई गई है आज के वीडियो के आंसर्स की टेबल है। और एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।